हेलो स्टूडेंट्स, E2E क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं वासन सर आपके साथ फाइनल अकाउंट एडजस्टमेंट का सेकंड पार्ट, जिसमें हम लोग प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स एंड डिस्काउंट ऑन डेटर के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। अगर आपने एडजस्टमेंट फाइनल अकाउंट एडजस्टमेंट का पहला पार्ट नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, वहां से देख लीजिए, या आई कार्ड में क्लिक करके भी आप उसको देख सकते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। हाँ, तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट होता क्या है कि बिजनेसमैन को अपने एक्सपीरियंस से ये पता होता है कि जितने हमारे डेटर हैं उसमें से कुछ डेटर या तो फाइनेंशियल कंडीशन खराब हो जाने के कारण, या उनके इंसॉल्वेंसी के कारण, या वो इस जगह से भाग गए, कुछ भी कारण हो सकता है जिससे कि बिजनेसमैन को सारा पैसा डेटर से नहीं मिलेगा। तो उस टाइम फाइनेंशियल क्राइसिस आ जाती है। उस फाइनेंशियल क्राइसिस को फेस करने से बचने के लिए वो पहले से ही एक प्रोविजन करके रखता है, और प्रॉफिट में से इतना पैसा वो काट के अलग कर देता है कि इतना पैसा हमारा डूब सकता है, और उतनी प्रॉफिट को वो रिजर्व करके रख लेता है। तो ये उसके एक्सपीरियंस से उसको पता चलता है, और इसको हम लोग पता करते हैं एक फॉर्मूले के द्वारा, जो आपको अभी हम बताएंगे। तो होता क्या है कि ये प्रोविजन for doubtful debts, it is debited or credited to profit and loss account। ये डिपेंड करता है कि फॉर्मूला में किस तरह का रिजल्ट आता है, उसी हिसाब से या तो डेबिट करेंगे या क्रेडिट करेंगे। और लास्टली क्या होता है, फर्दर बैड डेट एंड न्यू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट, इसको हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे डेटर से इन बैलेंस शीट। तो वो जो फॉर्मूला है वो कौन सा है, उसके बारे आपको बता रहे हैं। ये बैड डेट एक तो दिया रहेगा आपको क्वेश्चन में, कहां पर दिया रहेगा, गिवन इन ट्रायल बैलेंस डेबिट साइड। बैड डेट एक ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में दिया रहेगा, उसको आप पहले लिख लीजिए। प्लस फर्दर बैड डेट, फर्दर बैड डेट का मतलब होता है कि कुछ और पैसा डूब गया ड्यूरिंग द ईयर, जो डूबा वो आपका ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ था, और ट्रायल बैलेंस के नीचे में एडजस्टमेंट में कुछ भी डेटर से नहीं मिलने वाली बात अगर होती है तो उसको हम फर्दर बैड डेट कहते हैं। मतलब इतना पैसा और हमारा डूब गया, तो गिवन इन एडजस्टमेंट में होगा ये फर्दर बैड डेट, उसको भी उसमें जोड़ दीजिए। और न्यू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट ये आपको दिया रहेगा गिवन इन एडजस्टमेंट में। तो जैसा परसेंटेज रहेगा, जो कैलकुलेशन का सिस्टम होगा, उस तरह से आपने करना है। और फिर ओल्ड प्रोविजन ऑफ फॉर डाउटफुल डेब्ट, ये आपका ट्रायल बैलेंस में क्रेडिट साइड में दिया रहेगा। ये ओल्ड प्रोविजन दिया रहेगा। क्वेश्चन में भी सारी बातें मैं आपको समझाऊंगा। और बैड डेट रिकवर्ड भी होता है, ये गिवन इन ट्रायल बैलेंस क्रेडिट साइड। इसको हम लोग प्रॉफिट लॉस के क्रेडिट में भी शो कर सकते हैं, या यहां पर फॉर्मूला में आप माइनस करके भी शो कर सकते हैं। और इन सारी चीजों का जो अल्टीमेट रिजल्ट है, अगर वो प्लस में आता है तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट हमारा अपीयर होगा प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में। और अगर इसका रिजल्ट माइनस में आता है, मतलब ये जितने भी प्लस माइनस हमने किए उसका अल्टीमेट रिजल्ट अगर प्लस में आता है तो ये प्रॉफिट लॉस के डेबिट में जाएगा, और अगर ये माइनस में आता है तो क्रेडिट साइड में जाएगा। और याद रखिएगा, जब भी आपने न्यू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट करना है तो वो परसेंटेज ऑन जो डेटर ट्रायल बैलेंस में दिया रहेगा उसमें से आप फर्दर बैड डेट इफ एनी अगर वहां पर है तो उसको आप माइनस करिएगा, और माइनस करने के बाद ही परसेंटेज ऑन डेटर पर कैलकुलेट कीजिएगा न्यू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट मालूम करने के लिए। अब देखिए यहां पर एक क्वेश्चन है, बैड डेट्स ड्यूरिंग द ईयर। ये आपको क्वेश्चन में नहीं लिखा रहेगा, ये मैंने लिख के दिखाया है। ये आपको सिर्फ बैड डेट रहेगा, तो मैं ये बता रहा हूं कि ट्रायल बैलेंस के अंदर में जो भी बैड डेट दिया हुआ है, इसका मतलब ये ड्यूरिंग द ईयर ऑलरेडी हो चुका है। इतने डेटर में से बैड डेट हमारा ऑलरेडी घट चुका है। और यहां पर अगर कुछ डेटर दिखाए जा रहे हैं तो यहां पर जो डेटर हमको दिखाया जा रहा है 2,02,000, ये ऑलरेडी ये ड्यूरिंग द ईयर वाला जो बैड डेट था उसको माइनस करने के बाद घट दिखाया जा रहा है। और यहां पर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स ये क्रेडिट साइड में दिया हुआ है। अगर क्रेडिट साइड में है तो इसी को हम लोग बोलते हैं ओल्ड प्रोविजन। ये ओल्ड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट है। पिछले साल आपने जो प्रोविजन किया था उसमें अभी भी आपका 5,000 रुपया वहां बचा हुआ है। और ये बैड डेट रिकवर्ड है। कई बार होता है कि कुछ डेटर जो बैड हो गए थे उनको
फाइनेंशियल कंडीशन ठीक हो गया, वो आके हमारा पैसा वापस कर रहे हैं, तो ये बैड डेट रिकवर्ड हमारा हुआ। ये हमारे लिए एक इनकम है, इसको प्रॉफिट लॉस के क्रेडिट में भी दिखा सकते हैं, और या इसको इस फॉर्मूले में माइनस करके भी हम लोग दिखा सकते हैं। और यहां पर फर्दर बैड डेट 2000, ये एडजस्टमेंट में आपका दिया हुआ है। ये इस तरह नहीं भी रह सकता है, आपको बता देगा कि राम ए राजा अ डेटर ऑफ 2000 रन अवे, या इंसॉल्वेंट हो गया, नथिंग कैन बी रिकवर्ड फ्रॉम हिज स्टेट, कुछ और लिटरेचर फॉर्म में वो दिया रह सकता है। आपको यह समझना है कि जो भी बैड डेट की बात एडजस्टमेंट में दी रहेगी वो हमारा फर्दर होगा। वो फर्दर मतलब ट्रायल बैलेंस बनने के बाद जो भी पैसा डूबता है वो हमारा फर्दर बैड डेट, और पैसा डूब गया। और न्यू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट आपको क्रिएट करना है कितना, 5% ऑन डेटर। ये आपको क्रिएट करके रखना है, क्योंकि इस साल बाकी जो डेटर है, जो गुड डेटर बचे, उसमें अभी भी हमारा डाउट है कि 5% हमारा डूब सकता है। अब देखिए, अब क्या है कि हमने उस फॉर्मूले के हिसाब से पहले यह पता करना है कि हमारा क्या पोजीशन है। तो यहां पर देखिए, हमको दिया हुआ है ट्रायल बैलेंस में बैड डेट हमारा दिया हुआ है कितना, 4000 रुपए। ट्रायल बैलेंस में हमारा बैड डेट दिया हुआ है, तो ये 4000 बैड डेट जो दिया हुआ है इसको आप पहले लिख लीजिए, प्लस फर्दर बैड डेट आपका कितना है, 2000। ये फर्दर बैड डेट आपका 2000 प्लस न्यू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट, ये कितना है, 5%। तो ये जो आपने निकालना है, ये हमेशा मैं बोल रहा हूं कि 5% ऑन डेटर्स इन ट्रायल बैलेंस। तो ट्रायल बैलेंस में हमारा डेटर कितना दिया हुआ है, 2,02,000। इसमें से फर्दर बैड डेट इफ एनी अगर है तो यहां फर्दर बैड डेट हमको दिखाया जा रहा है 2000, इसको माइनस कर लीजिए। तो हमारा हो गया कि 5% ऑन 2 लाख, ये हमारा हो गया 10,000। तो अब देखिए, ये हमारा बैड डेट इन ट्रायल बैलेंस प्लस फर्दर बैड डेट इन एडजस्टमेंट प्लस न्यू प्रोविजन, ये न्यू प्रोविजन हमारा हो गया 10,000 माइनस ओल्ड प्रोविजन। ओल्ड प्रोविजन कितना हमारा, 5,000। ओल्ड प्रोविजन 5,000 है, और माइनस बैड डेट रिकवर्ड। तो बैड डेट रिकवर्ड भी हमको दिया हुआ क्वेश्चन में कितना है, बैड डेट रिकवर्ड हमारा है 1,000 रुपया। अब इसका अल्टीमेट रियल देखना है, तो ये आपका हो गया 4, 6 और ये 16,000 माइनस 6,000, ये 10,000। अब ये हमारा प्लस में आ रहा है, तो अगर ये प्लस में आ रहा है मतलब तो ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में इसको हम शो करेंगे, प्रॉफिट लॉस के डेबिट साइड में इसको शो करेंगे। तो ये फॉर्मूला आपको देखो यहां पर दिया हुआ था, फॉर्मूला में आपको यहां दिया हुआ है कि बैड डेट गिवन इन ट्रायल बैलेंस। तो बैड डेट हमारा ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ था कितना, वो 4000 दिया हुआ था। बैड डेट इन ट्रायल बैलेंस हमने ले लिया 4000। फिर देखिए फर्दर बैड डेट गिवन इन एडजस्टमेंट, तो फर्दर बैड डेट हमारा यहां पर फर्दर बैड डेट दिया हुआ था एडजस्टमेंट में 2000, उसको भी हमने ले लिया। प्लस न्यू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 5% ऑन डेटर, उसको हमने निकाल लिया 10,000 माइनस बैड डेट रिकवर्ड और ओल्ड प्रोविजन। तो माइनस ओल्ड प्रोविजन हमने करना है और बैड डेट रिकवर्ड हमने करना है। तो ओल्ड प्रोविजन हमारा दिया हुआ था 5,000, बैड डेट रिकवर्ड था 1,000, दोनों का हम माइनस कर लिए। तो ये सारा कैलकुलेशन करके हमारा 10,000 आया। सिंबल अगर कुछ नहीं है तो ये प्लस है, अगर प्लस आएगा तो इसको प्रॉफिट लॉस के डेबिट साइड में हम शो करेंगे। कैसे शो करेंगे उसको अभी हम आपके सामने दिखा रहे हैं। यहां पर आप बनाइएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग, ये जो भी है आपने वो लिखना है। ये डेबिट साइड में आने की बात थी, हम पहले हेडिंग लिख लेते हैं कि टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स,
डाउटफुल डेब्ट्स। इसमें आप सारी डिटेल हम इंफॉर्मेशन आपके सामने रख रहे हैं। पहले था हमारा बैड डेट, जो बैड डेट हमारा ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ था वो हमारा 4000 था। उसमें ऐड हम करेंगे फर्दर बैड डेट, जो फर्दर बैड डेट हमारे एडजस्टमेंट में दिया हुआ था। फर्दर बैड डेट है ये, सॉरी, ये फर्दर बैड डेट, फर्दर बैड डेट हमारा था 2000 रुपया एडजस्टमेंट में दिया हुआ था। इसी में हमने ऐड करना था न्यू प्रोविजन, न्यू प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट। ये हमने कैलकुलेट किया था 10,000 आपके सामने, और ये टोटल हमारा हो गया 16,000। इसमें से हमने लेस करना है ओल्ड प्रोविजन, वो हमारा दिया हुआ था 5,000, और एक था बैड डेट रिकवर्ड। ये बैड डेट रिकवर्ड हमारा था 1,000। ये टोटल 6,000 हम यहां से माइनस करेंगे तो हमारा प्रॉफिट लॉस के डेबिट में आ गया 10,000, जो आपको अभी हमने यहां पर करके दिखाया था। देखिए यहां हमने किया था 4,000, 2,000, 10,000, 5 माइनस 1, तो ये 10 हो गया था। इसको प्रॉफिट लॉस के डेबिट में दिखाना था। इसको यहां पर हमने डिटेल में सारी चीजें लिखते हुए दिखाया है कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, इसमें बैड डेट पहले जो ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ था ये हमारा ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ था। फर्दर बैड डेट ये हमारा एडजस्टमेंट में दिया हुआ था, ठीक है। और न्यू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट ये भी हमारा एडजस्टमेंट में ही दिया हुआ था, और माइनस ओल्ड प्रोविजन ये हमारा ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड में दिया हुआ था, और बैड डेट रिकवर्ड भी हमारा ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट में दिया हुआ था। तो इन सारी चीजों को एक साथ लेते हुए जब हमने अल्टीमेट रिजल्ट निकाला तो वो 10,000 प्लस में आया, इसलिए वो प्रॉफिट लॉस के डेबिट में शो किया जाएगा। अगर हमारा ओल्ड प्रोविजन ज्यादा होता तो इसको हम क्रेडिट साइड में शो करते, और उसमें पहले प्रोविजन लिखा जाएगा, फिर उसमें बैड डेट रिकवर्ड ऐड किया जाएगा, माइनस बैड डेट, फर्दर बैड डेट, न्यू प्रोविजन, वो सारी चीजों को घटा करके दिखाया जाएगा। अब बैलेंस शीट में इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा? अब आप क्लोजिंग बैलेंस शीट जब बनाइएगा तो बैलेंस शीट में जो डेटर है आपका एसेट साइड में, एसेट साइड में आप डेटर को यहां शो कीजिएगा तो डेटर्स आपके ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ था 2,02,000। उसमें सबसे पहले आप फर्दर बैड डेट को माइनस कर दीजिए, लेस फर्दर बैड डेट, फर्दर बैड डेट। तो ये फर्दर बैड डेट आपका था 2,000, उसको आप माइनस कर रहे हो, और एक माइनस होगा आपका न्यू प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट, न्यू प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स। तो ये था आपका 10,000। तो ये अमाउंट आपके बाहर में आ रही है 1,90,000। देखिए 2,02,000 आपके डेटर थे, उसमें से फर्दर बैड डेट हो गया आपका 2,000। अब आपके रिमेनिंग बचे 2 लाख। 2 लाख में 10,000 न्यू प्रोविजन है, ये डाउटफुल है। आपको एक्सपेक्ट करना है कि आपको डेटर से 1,90,000 रुपीज मिलेंगे। इसके बाद हमने देखना है कि प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, ये भी क्या होता है कि जो हमारे डेटर होते हैं वो कभी कभी हमसे डिस्काउंट के बारे में बात करते हैं। वो कहते हैं कि आई एम परचेजिंग सो मेनी गुड्स and in bulk quantity, or to attract the customer, sometime businessman also provides some discount on
डेटर्स, डिस्काउंट दिया जाता है इसलिए कि ताकि वो डेटर बार बार हमारे पास आए। तो यहां पर भी क्या होता है कि इसको डेबिट किया जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, और लास्टली में न्यू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स को डिडक्ट कर दिया जाता है डेटर से बैलेंस शीट में। और यहां पर एक बात आपने बहुत ध्यान से समझनी है कि न्यू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर, डिस्काउंट हम उसी डेटर को देंगे जो डेटर्स गुड हैं और जो हमको पैसा देने के लिए आएंगे। ऐसा नहीं है कि कोई मेरा पैसा लेके भाग रहा है तो हम उसको बोलेंगे आप मेरे डिस्काउंट लेके जाइए, ऐसा नहीं होता है। आपने डिस्काउंट उसी को देना है जो आपको पैसा देने आएंगे या जो आपके डेटर गुड हैं। तो यहां पर ये डिस्काउंट निकालने के टाइम, न्यू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट निकालने के टाइम याद रखिएगा परसेंटेज ऑन डेटर, जो डेटर आपका ट्रायल बैलेंस में उसको लिख लीजिए, उसमें से फर्दर बैड डेट, अगर कुछ और पैसा डूब गया है बाद में तो उसको भी आप वहां से माइनस कर दीजिए, क्योंकि डेटर में से वो पैसा हमको नहीं मिलेगा। ही इज नो मोर गुड डेटर, वो हमारा गुड डेटर नहीं है। और न्यू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, जैसे आपने वहां प्रोवाइड किया था ना 10,000 रुपीज, तो वो लोग भी हमको पैसा देंगे या नहीं देंगे डाउटफुल है, इसलिए उसके लिए भी हम डिस्काउंट का प्रोविजन नहीं क्रिएट करेंगे। तो हम लोगों को क्या करना है कि डेटर इन ट्रायल बैलेंस माइनस फर्दर बैड डेट माइनस न्यू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, ये दोनों चीजों को माइनस करने के बाद जो डेटर बचेंगे उस पर ही हमने न्यू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर क्रिएट करना है। और इसका भी एक फॉर्मूला हो गया, डिस्काउंट अलाउड, ये आपका ट्रायल बैलेंस के डेबिट में दिया रहेगा, प्लस न्यू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर, ये आपका एडजस्टमेंट में दिया रहेगा, माइनस ओल्ड प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर, ये आपका क्रेडिट साइड ऑफ ट्रायल बैलेंस में दिया रहेगा। इसका भी रिजल्ट अगर प्लस में आता है तो इसको आप प्रॉफिट लॉस के डेबिट साइड में शो कीजिएगा, और अगर ये माइनस में आता है तो प्रॉफिट लॉस के क्रेडिट साइड में इसको आप शो कीजिएगा। इसको एक सिंपल एग्जांपल के द्वारा आपको क्लियरली समझा दिया जाता है। देखिए क्वेश्चन में एक ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है, वहां पर हमारा बैड डेट, यही जो बैड डेट है ड्यूरिंग द ईयर, ये हमारा ड्यूरिंग द ईयर जो भी ट्रायल बैलेंस में दिया रहता है, ड्यूरिंग द ईयर है वो ट्रायल बैलेंस जो भी दिया रहता है वो ड्यूरिंग द ईयर है। 4,000 हमने बैड डेट ड्यूरिंग द ईयर दिया है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, ये ओल्ड प्रोविजन है 5,000, उसी सम को हम कंटिन्यू कर रहे हैं, और बैड डेट रिकवर्ड हमारा है 1,000, और डेटर्स हमारे हैं 2,02,000। डिस्काउंट अलाउड, ये ड्यूरिंग द ईयर हमने दिया है। जो भी ट्रायल बैलेंस के अंदर डिस्काउंट या बैड डेट होता है वो सारा ड्यूरिंग द ईयर हमने कितना डिस्काउंट ऑलरेडी कस्टमर को दे चुके हैं हम लोग, 1,500। अब प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर ये हमारा ओल्ड प्रोविजन है, ये ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड में दिया रहेगा। अगर ये क्रेडिट साइड में दिया हुआ है तो ये हमारा ओल्ड प्रोविजन है। ये क्वेश्चन में आपको ओल्ड नहीं लिखा रहेगा, आपकी सुविधा के लिए, आपको समझाने के लिए हम यहाँ ओल्ड लिख दे रहे हैं, ये ड्यूरिंग द ईयर बता दे रहे हैं, ये आपके सेटिस्फेक्शन के लिए, नॉलेज के लिए। और एडजस्टमेंट में बोल रहा है राजा अ डेटर ऑफ 2,000 बिकेम इंसॉल्वेंट एंड नथिंग कैन बी रिकवर्ड फ्रॉम हिज स्टेट। राजा एक डेटर था जिसके स्टेट से हमको कुछ पैसा नहीं मिला, ये फर्दर बैड डेट की दूसरी लैंग्वेज थी। यही हमारा क्या था, ये हमारा फर्दर बैड डेट था। आपको हमने कहा ना कि क्वेश्चन में लिटरेचर फॉर्म में कुछ भी दिया रहेगा, लेकिन जो भी एडजस्टमेंट में बैड डेट के बारे अगर कोई बात होती है तो उसको हम फर्दर बैड डेट बोलते हैं। फिर यहां बताया जा रहा है कि क्रिएट न्यू प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स 5% एंड 2% फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर। तो डाउटफुल डेट के लिए 5% करना है और डिस्काउंट ऑन डेटर का न्यू प्रोविजन हमने करना है 2%। आइए अब इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करके देखते हैं। सबसे पहले हम लोग वो निकालते हैं, हमारा बैड डेट वाला फॉर्मूला था वो पता करते हैं। तो हमारा जो बैड डेट था पहले से वो था हमारा 4,000। ये हम लोग पहले बैड डेट के बारे में पता करते हैं। ट्रायल बैलेंस में हमारा बैड डेट था 4,000, फर्दर बैड डेट था हमारा 2,000 प्लस न्यू प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट वो हमारा था 10,000 माइनस बैड डेट ओल्ड प्रोविजन हमारा था 5,000 और माइनस बैड डेट रिकवर था हमारा 1,000। ये हमारा टोटल हो गया था 10,000। तो ये तो हमारा
डाउटफुल डेब्ट के बारे था, लेकिन अब हमने निकालना है, क्योंकि यहां पर जो न्यू प्रोविजन हमने क्रिएट किया था ये 10,000, ये न्यू प्रोविजन, इसको हम लिख देते हैं कि न्यू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट। न्यू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट वो हमारा था 5% ऑन डेटर इन ट्रायल बैलेंस, तो वो था हमारा 2,02,000 माइनस फर्दर बैड डेट। इसको फिर से लिख देता हूं मैं कि 5% ऑन डेटर इन ट्रायल बैलेंस 2,02,000 माइनस फर्दर बैड डेट, वो था हमारा 2,000। इसको माइनस करने के बाद इसको हटा देते हैं, ये हमारा आ गया 10,000। यही हमारा न्यू प्रोविजन था। तो बैड डेट इन ट्रायल बैलेंस प्लस फर्दर बैड डेट प्लस न्यू प्रोविजन माइनस ओल्ड प्रोविजन माइनस बैड डेट रिकवर्ड, ये हमारा प्लस में आ रहा है, तो इसको हम प्रॉफिट लॉस के डेबिट साइड में शो करेंगे। तो ये न्यू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट हमारा हो गया। अब हमने करना है कि न्यू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट, न्यू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, डिस्काउंट ऑन डेटर्स। तो इसके बारे में हमारा वो फॉर्मूला जो दिया हुआ था वो क्या था कि सबसे पहले आपने परसेंटेज, तो 2% बोला गया है, 2% ऑन डेटर्स इन ट्रायल बैलेंस। तो डेटर इन ट्रायल बैलेंस हमारा 2,02,000 था माइनस फर्दर बैड डेट, फर्दर बैड डेट कितना था हमारा 2,000 माइनस न्यू प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट, वो हमारा था 10,000। तो ये हमारा हो गया 2% ऑन 1,90,000 इज इक्वल टू, ये हो गया हमारा 3,800। ये न्यू हमारा आ गया। देखिए कैसे निकाला गया है, यहां पर आपको बताया गया था कि फर्दर बैड डेट हमारा कितना हुआ है 2,000, डेटर हमारे पास कितना था 2,02,000, फर्दर बैड डेट ये हो गया, न्यू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर था हमारा। और यहां पर हमने बताया था आपको कि जब भी आप न्यू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर निकालिएगा तो डेटर जो रहेगा उसमें से फर्दर बैड डेट पहले माइनस कर लीजिए, फिर न्यू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट फॉर डाउटफुल डेब्ट, ये दोनों माइनस कीजिए। इसके बाद जो डेटर बच रहा वही डेटर गुड है, वही आपको पैसा देने आएगा, तो उसी पर आपने डिस्काउंट का प्रोविजन करना है। तो यहां पर हम लोग ने देखा कि हमारे पास न्यू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर हमारा कितना आ गया 3,800। तो हमारा डिस्काउंट अलाउड कितना था क्वेश्चन में, देखिए डिस्काउंट अलाउड हमारा ड्यूरिंग द ईयर था 1,500। तो ये 1,500 हमारा था प्लस न्यू प्रोविजन हमारा 3,800 है और माइनस हमारा ओल्ड प्रोविजन। तो ओल्ड प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर हमारा है 2,000, ये माइनस, ये आपका हमारा हो गया 5,300 माइनस 2,000 इज इक्वल टू प्लस 3,300। अब ये प्लस में आ रहा हमारा, तो इसको हम प्रॉफिट लॉस के डेबिट में शो करेंगे। तो ये प्रॉफिट लॉस के डेबिट में हमारा जाएगा। अब ये दोनों चीजों को हम प्रॉफिट लॉस में किस तरह शो करते हैं आपके सामने अभी हम दिखा रहे हैं। तो देखिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में दोनों चीजें आ रही हैं, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में ही हमको बनाना है, इसलिए हम क्रेडिट साइड पर उतना ध्यान नहीं दे रहे हैं। अब देखिए डेबिट साइड में पहले आप लिखिएगा टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट, जो अभी आपने पहले किया है। ये हमारी हेडिंग बन गई। अब इसके बाद सारे आइटम को 1 बाय 1 हम लोग लिखेंगे। यहां पर हमारा बैड डेट था,
तो बैड डेट ड्यूरिंग द ईयर हमारा हुआ था 4000, ये 4000 हमने ले लिया। एड फर्दर बैड डेट, हमारा फर्दर बैड डेट था वो हमारा 2000 था। एड न्यू प्रोविजन था हमारा, न्यू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट, वो था हमारा 10,000, तो ये 16,000 हो गया। इसमें से हमने माइनस करना था लेस ओल्ड प्रोविजन। ओल्ड प्रोविजन आपका 5,000 था, ओल्ड प्रोविजन था आपका 5,000, और बैड डेट रिकवर्ड भी आपका था, बैड डेट रिकवर्ड वो आपका था 1,000। तो 6,000 यहां से आपने माइनस कर दिया, तो बाहर में ये चला गया आपका 10,000 प्रॉफिट लॉस के डेबिट में। अब सेकंड एस्पेक्ट था, वो था आपका टू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। ये डिस्काउंट ऑन डेटर ये सेकंड एस्पेक्ट है। ये तो पहला आपने देख लिया कि ये बैड एंड डाउटफुल डेब्ट के बारे था, तो ये प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर हमारा ये सेकंड एस्पेक्ट है। इसमें हमको डिस्काउंट अलाउड, जो साल भर के अंदर में हमने डिस्काउंट अलाउ की थी, वो हमारा 1,500 डिस्काउंट अलाउड था। इसमें ऐड करना था न्यू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर। तो ये न्यू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर हमने जो निकाला था, अभी देखिए ये आपके सामने न्यू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट निकाला था हमने 3,800। ये 3,800 आपकी न्यू प्रोविजन हो गई। तो न्यू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ये 3,800, टोटल हमारा हो गया 5,300। इसमें से हम लेस ओल्ड प्रोविजन फॉर डिस्काउंट, ये हमारा ओल्ड प्रोविजन फॉर डिस्काउंट, ये भी हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ था। देखिए आपको क्वेश्चन में भी दिखा देते हैं। ये हमारा ओल्ड प्रोविजन दिया हुआ था 2,000, तो इसको आप माइनस कर दो। तो इसको जब यहां से हम 2,000 माइनस कर रहे हैं, तो हमारा 3,300 ये प्रॉफिट लॉस के डेबिट में हमारा आ गया, जो अभी आपको हमने करके दिखाया था कि 3,300 प्रॉफिट लॉस के डेबिट में जाएगा। अब बैलेंस शीट में हम लोग देखेंगे कि ये सारी चीजों को हम लोग किस तरह शो करेंगे। तो ये आपका बैलेंस शीट है। बैलेंस शीट में हमको सिर्फ एसेट साइड पर फोकस करना है। एसेट साइड में हमारी सारी चीजों को हम शो करेंगे। ये डेटर्स हैं। डेटर्स हमारे 2,02,000 दिया हुआ था, उसमें आप लेस कीजिएगा। फर्दर बैड डेट ये 2,000 फर्दर बैड डेट था, इसको हमने माइनस में दे दिया। लेस न्यू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट, यह हमारा 10,000 था, और न्यू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर ये थी हमारी 3,000
800, ये सारा माइनस करके हम बाहर में शो करेंगे। ये 1,86,200। तो इस तरह आपने देखा कि जो डेटर है उससे सबसे पहले हम माइनस करेंगे फर्दर बैड डेट को, फिर न्यू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट को, फिर न्यू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर को। इस तरह आपने देखा कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट एंड प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर के बारे में सारी चीजों का हमने यहां आपके सामने प्रेजेंट किया। आप ये सारी चीजों को एक बार लिख करके प्रैक्टिस कर लीजिए, वीडियो अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, अच्छा लगा हो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।